भारतीय जनता पार्टी वहां के अफसरों से ये कराएगी कि वो उत्तर प्रदेश में सूचना सचिव को कहे, आईएएस अधिकारी को, कि जाके योगी जी से पैसा वसूलो। कि झुग्गी झोपड़ी से पैसा लेने के बाद भी उनका आशियाना लूट लेंगे, कोरोना आया तो गरीबों का खाना लूट लेंगे और मौका मिलते ही दिल्ली का खजाना लूट लेंगे। ये है आम आदमी पार्टी की नीति। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, और चर्चा में इस वजह से हैं क्योंकि बतौर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक उन्हें अपनी ही सरकार से, यानी कि दिल्ली सरकार से एक नोटिस आया है, और वो नोटिस है 163 करोड़ 62 लाख रुपए की वसूली का नोटिस। अब इस नोटिस के सामने आने के बाद दिल्ली में कोहराम मच गया है। एक तरफ है आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी। लगातार बयानबाजी इस नोटिस पर हो रही है और आरोप सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर यह लग रहा है कि वो चेहरा चमकाने के लिए सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधने वाली आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि दिल्ली सरकार के अफसरों का भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है, लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती है। मनीष सिसोदिया ने ये पूछा है कि दिल्ली सरकार के अफसरों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जो बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल के जो विज्ञापन है उसके लिए उनसे पैसे वसूले जाएंगे, क्या जो बाकी राज्यों के, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं जिनके अलग अलग राज्यों में एडवर्टीजमेंट दिखाई देते हैं, होर्डिंग्स दिखाई देते हैं, तो क्या उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी भारतीय जनता पार्टी पैसे वसूलती है? इसमें उन्होंने हिमाचल की बात की, यूपी के योगी आदित्यनाथ, जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया और पूछा भारतीय जनता पार्टी से कि क्या सीएम योगी के डिपार्टमेंट के लोग भी, क्या उनकी सरकार के अंतर्गत आने वाले अधिकारी भी, क्या सीएम योगी को विज्ञापनों पर नोटिस भेजते हैं, उनसे पैसे वसूले जाते हैं? क्या कुछ आरोप उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए हैं? सुनिए। ये जो डीआईपी का नोटिस है 163 करोड़ रुपए केजरीवाल जी को जमा करने का 10 दिन के अंदर, आप सब जानते हैं ये पुराना मसला चल रहा है। ये 2016-17 में, और इस दौरान दिल्ली से बाहर ऐड दिए गए। अब ये कहा जा रहा है दिल्ली से बाहर ऐड नहीं देने चाहिए थे केजरीवाल जी को। मैं पिछले 7 साल तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं आप पिछले 1 महीने के अखबार उठा के देख लीजिए। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापनों से भरे पड़े हैं दिल्ली के अखबार। मध्य प्रदेश से लेके, उत्तराखंड से लेके, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हर जगह के कांग्रेस के भी मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में खूब ऐड मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के देश भर के मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में ऐड मिलेंगे। अगर गलत है तो वो वहां के मुख्यमंत्रियों से वसूलेगी भारतीय जनता पार्टी वो पैसा। भारतीय जनता पार्टी वहां के अफसरों से ये कराएगी कि वो उत्तर प्रदेश में सूचना सचिव को कहे, आईएएस अधिकारी को, कि जाके योगी जी से पैसा वसूलो, या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में वसूलो उनके मुख्यमंत्रियों से। ये अफसरों पे कंट्रोल का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कि अफसरों को मजबूर कर रही है कि वो मुख्यमंत्री जी को इस तरह के नोटिस दें, मंत्रियों को टारगेट करें और काम ना करें, जनता के लिए काम ना करें। केजरीवाल जी चाहते हैं अफसरों को जनता के काम पे लगाएं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अफसर केवल और केवल केजरीवाल जी के ऊपर और उनके मंत्रियों के ऊपर टारगेट करते रहें, काम ना करें। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता अफसरों पे नाजायज कंट्रोल का किस तरह से कर रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यही कहना चाहता हूं कि अफसरों का दुरुपयोग बंद करें। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के पास ये ताकत होती है कि वो अफसरों से काम कराए। अफसरों का दुरुपयोग करके इस तरह से चुनी हुई सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री को टारगेट कराना अफसरों से बंद करें, बल्कि काम करने दें। और जहां जहां की जनता ने आपको चुना, आप अपने अफसरों से काम कराओ, उनको काम पे लगाओ। ये नोटिस दिलवाने का क्या फायदा है? ऐड तो सारे सरकारें दे रही हैं, आपके राज्यों के मुख्यमंत्री इतने सारे दे रहे हैं। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल को नोटिस आया है दिल्ली सरकार के सूचना विभाग से, वो दरअसल
दिल्ली सरकार के सूचना विभाग के अफसरों के द्वारा नहीं भेजा गया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक तरीके से भेजा गया है, क्योंकि अफसरों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दूसरे राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके मुख्यमंत्रियों के जो विज्ञापन होते हैं, क्या उसके लिए उनके मुख्यमंत्रियों से पैसे वसूले जाते हैं? अब यही सवाल जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी से पूछा गया, तो उन्होंने भी इस सवाल पर जवाब देते हुए क्या कहा है, पहले आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। विज्ञापन घोटाले के 163 करोड़ की रिकवरी का मामला है। सिंपल सी बात है कि आपने अपनी पार्टी का चेहरा चमकाया, आपने अपने नेताओं का चेहरा चमकाया पार्टी के अनुसार। सरकार का और सरकार की योजनाओं से उसमें कुछ लेना देना नहीं था, और वो 163 करोड़ रुपए की रिकवरी आम आदमी पार्टी से व्यवस्था कर रही है, एजेंसीज कर रही हैं, जिसके जो संवैधानिक रूप से जिम्मेदार हैं। तो आप बौखलाए हुए हैं। आपके बौखलाने से, आम आदमी पार्टी के बौखलाने से, अरविंद केजरीवाल जी के बौखलाने से या मनीष सिसोदिया जी के बौखलाने से सरकार की खजाने की एक प्रकार से लूट, इसको भी लूट ही कहते हैं, कि आप लोगों के द्वारा चुन के बैठे हो और चुनने के बाद जिस पैसे से लोगों का कल्याण होना था, गरीबों का कल्याण होना था, उस पैसे को आप अपनी पार्टी का चेहरा चमकाने में लगा दिए। हम वही चाहते हैं जो दिल्ली का हर टैक्स पेयर चाहता है, और हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का बैंक खाता तुरंत सीज कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी का चेहरा चमकाने के लिए दिल्ली के खजाने का 163 करोड़ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि हम जाकर के आप अगर कोई एजेंसी जाए और मनीष सिसोदिया जी का आवास उसको अटैच कर दे, तो आवास तो सरकारी ही है। कोई उनका कार्यालय हो आम आदमी पार्टी को जो सरकार से दिया हुआ है, वो अटैच कर दीजिए, तो वो तो सरकार की संपत्ति है। आपके जो एडवर्टीजमेंट है वो योजना के एडवर्टीजमेंट नहीं है। बाकी जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कहीं भी छपे, उनकी योजना के छपते हैं। उन्होंने जो योजना दी होगी, जिससे उस राज्य का मतलब होगा, वो छप रही होगी। लेकिन आप अपने पार्टी का प्रचार करें, आप अपने किसी चुनावी कार्यक्रम में अपने लिए, आप नए साल की बधाई के लिए करें, इस सारी चीजें मैं इसमें अभी इंटर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये एक बड़ा जानकारी है जो मीडिया भी अपने हिसाब से ले सकती है, और हम भी इसको धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन वो जो ये उलझा रहे हैं, इससे किसी मुख्यमंत्री का किसी राज्य में एडवर्टीजमेंट छप रहा है, उसकी योजना का छप रहा है। मनीष सिसोदिया के सवाल पर मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी का बयान आपने सुना। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जहां पर रूल है, जहां पर उनकी सरकार चल रही है, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, अगर वो एडवर्टीजमेंट करते हैं तो वो सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, ना कि अपनी पार्टी के मंत्रियों का चेहरा चमकाने के लिए करते हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बारे में, इस पूरे नोटिस को लेकर ये जानकारी भी दी कि आम आदमी पार्टी के द्वारा इस नोटिस को लेकर एक पत्र लिखा गया है, जो कि दिल्ली सरकार की सूचना विभाग है उनको पत्र लिखा है, और उसमें ये कहा गया है कि जो नोटिस आप लोगों की तरफ से आया है अरविंद केजरीवाल को, वो दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक तरह से मनमानी की जा रही है। और साथ ही उनसे इस पत्र में ये भी पूछा गया है कि कौन से वो विज्ञापन हैं जिनको लेकर आप लोग ये नोटिस भेज रहे हैं। मनीष सिसोदिया का बयान भी सुन लीजिए। इसमें लिखा गया है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी पार्टी के सचिव ने, हमने इनसे सूचना मांगी है कि भाई ये कौन से ऐड हैं, ऐड भी तो देखें कि उनमें क्या गैर कानूनी है, उसमें क्या ऐसी चीज़ हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो विज्ञापन, अभी आप पूरी दिल्ली में कहीं चले जाओ, सारी दिल्ली में लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के, वहाँ की सरकारों के, अखबारों में रोज ऐड आ रहे हैं। हम भी तो देखें कि हमने उनसे कौन सा अलग ऐड दे दिया, उनसे कॉपी मांगी है।
जी क्या किसी तरीके ये चिट्ठी लिखी है अभी हमने एलिसवास जी को। तो अरविंद केजरीवाल से 163 करोड़ 62 लाख रुपए की वसूली के नोटिस पर इस वक्त सियासी तूफान आया हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में, और ये तूफान लग नहीं रहा कि अभी थमने वाला है। कुछ और अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आएगी तो आपको बताएंगे। आप देखते रहिए दिल्ली तक।